सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टाइम अभी है 6:30 हो रहा है जो वीडियो हम ये शूट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा जो फेसबुक पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके फॉलो कीजिए। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा जो चैनल है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि एपी में जो है एक्सरसाइज हम 5 पॉइंट चैप्टर 5 का 5.1 का सारा हम पढ़ा दिए हैं। फिर एक्सरसाइज 5.2 का जो आज क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है, ठीक है, उसको हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। अगला जो मेरा वीडियो था उसमें से 10 या फिर 9 क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे बहुत गहराई से। तो आगे जो प्रश्न है इसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए और मुझे भी जो है ना लाइव आने का मौका दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चा जो है परेशान हो रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये हम पहला पढ़ा के हम ख़त्म कर दिए थे, ये सब क्वेश्चन हम पढ़ा के ख़त्म कर दिए थे। बाकी क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा 10 नंबर का क्वेश्चन रहा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग उसे शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है सार्व अंतर निकालना है। क्या निकालना है? सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर आप लोग बताइए, सार्व अंतर जो ये होता है, सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर हम लोग डी कहते हैं और डी का ही इसमें मान पूछ रहा है। तो एकदम जो है ये इजी प्रश्न है, ठीक है, एकदम जो है ये इजी प्रश्न है। तो किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पदों से 7 अधिक है, 7 अधिक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि चूंकि हम लिख सकते हैं 17वां पद। क्या हम लिख सकते हैं? 17वां पद, ठीक है, 17वां पद उसके, ठीक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 7 क्या है? अधिक है। ये रहा प्रश्न, ठीक है, 7 क्या है? अधिक है, ठीक है, 7 जो है वो अधिक है। तो 17 जो ये मेरा है, 17 जो है इसको हम लोग एन मान सकते हैं ना। इसे हम एन तो मान सकते हैं एकदम गहराई से। तो इसे हम दे सकते हैं एन, ठीक है, एन बराबर 17 और उसके पद से, ठीक है, उसके पद से, तो ये डॉट समझ रहे हैं, इसको भी एन बराबर हम मानते हैं 10। तो पद से कितना है? 7 अधिक है, 7 अधिक है, ठीक है, 7 क्या है? अधिक है। तो आप सूत्र लगाइए यहाँ से। तो हम लगा सकते हैं सूत्र से। तो जब हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र से हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी। इसी में से फिर आप उसको भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, हम उसे भी लगा सकते हैं। तो बराबर फिर हम यहाँ दे सकते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन का तो मान हमारे पास कुछ नहीं है, एन एन को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ए प्लस एन का मान देखिए हमारे पास दिया है कितना? 17, 17 माइनस 1, डी का भी मान पूछना है, ये बराबर जा रहा है। फिर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके साथ जा रहा है कितना? 7, ठीक है, इसके साथ जा रहा है 7। फिर हम आगे जो प्रश्न फिर हम देते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस ई जब घटेगा तो ये हो जाएगा 16 गुना डी, और ए प्लस ई भी जब घटेगा, अच्छा, इसमें जो है ना 10 होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा? 10 होगा, ठीक, इसमें यहाँ पे क्या होगा? 10 होगा थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है, जब घटेगा तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, जब ये घटेगा तो ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9 गुना डी बराबर में ये 7, ठीक है। तो आप कह सकते हैं
तो हम ए भी काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16D प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा हम लोग का 9D बराबर 7। ई जब घटेगा तो 7D, ये बराबर 7, तो फिर डी बराबर हो जाएगा 7/7, तो ऑप्शन 1, तो डी नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, जो कि सार्वंतर कहता था। एकदम जो है ना, हम गहराई से मैथ को समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही क्वेश्चन जो है ना इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है डीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? डीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग इसे नोट कीजिए। ठीक है, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे दिया गया है, उस एपी का 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? 132 अधिक है। 132 का भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, 132 तक अभी हम नहीं जाते हैं। सबसे पहले हम 54वें पद तक हम तो जा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दिया गया है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे। हम बार बार सही बच्चों को बताते हैं, एपी निकालने से पहले जो है ना प्रथम पद निकालना हम लोग का अनिवार्य है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रथम पद, क्या लिखेंगे? प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद यानी ए बराबर हो गया 3। विशाल समझ में आ रहा है नहीं तो कमेंट करो। ठीक है, अगर देख रहा है तो अर्श, तू भी बाबू अगर समझ में आ रहा है हिसाब जो है कमेंट करो, कॉपी में नोट करो। ये सभी हिसाब जो है डीवीआई है। तो ये हो गया। अब इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर। ठीक है, क्या लिखेंगे? सार्वंतर, यानी डी बराबर इसका फॉर्मूला होता है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो डी बराबर हो जाएगा, जब पहला पद मेरा ये होगा तो दूसरा पद मेरा ये होगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3। ठीक है, तो डी बराबर हो गया मेरा 12। तो जब डी मेरा 12 निकल गया तो कहता है कितना? कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक है? तो 54वें पद, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि देखे कितना 54वें पद। ठीक है, तो इसी को हम लोग मानते हैं ए एन, इसी को मान लिए हम ए एन। ठीक है, इसी को क्या मान लिए? ए एन मान लिए। जब ए एन हम लोग मान लिए तो यहाँ से हम सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सूत्र लगा सकते हैं। तो सूत्र से हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन माइनस इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान हो गया कितना? 54। ए का मान हो गया कितना? ए का मान कितना हो गया? ए का 3। ठीक है, 3 अब प्लस एन का मान तो हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, एन का तो मान हमारे पास होगा। ठीक है, एन का मान तो हमारे पास होगा, लेकिन यहाँ पे मिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये मिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये मिस हो रहा है। यहाँ पे इसको जो है ना एन का मान हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन का मान हो गया हमारे पास 54, अब प्लस एन का जो हमारे पास जो मान हो गया कितना? ए का मान हमारे पास कितना हो गया? 3। ठीक है, तो ये हो गया 3। एन का मान हो गया कितना? 54 माइनस 1, डी का मान हो गया कितना? 12। ठीक है, तो ये 3 प्लस इसको जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना? 53। ये हो जाएगा 53 गुना 12। ठीक है, तो 3 प्लस 53 गुना अगर आप लोग 12 कीजिएगा, ठीक है, 53 गुना जो आप लोग 12 कीजिएगा तो ये आपका आएगा 639। ठीक है, नहीं 636, कितना आएगा? 636। ठीक है, तो ये हो जाएगा 636। जब 636 में आप इसे जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 636, 3 जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 639। ठीक है, ये 639। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुनः देके हम क्या लिखेंगे? तो 639 से कितना 132 पद अधिक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे? अतः देखें कि अतः 94, ठीक है, 94 पद का मान, ठीक है, 94 पद का मान 639 से 132 अधिक है। 132 अधिक है, क्या है? अधिक है। तो आप इसे जोड़िए। ठीक है, 639 प्लस 132, इसे आप लोग जोड़िए। ठीक है, 639 132 का आप लोग जोड़िए,
ये आपका जो हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 9 के 771 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे मानिए ए एन बराबर हो गया 771। ठीक, ए एन बराबर हो गया 771। अब हम यहाँ से चलेंगे पुनः पुनः दे के चलेंगे, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन का मान हमारे पास हो गया कितना, 771। ए का मान हो गया हमारे पास 3, एन का मान कुछ नहीं, माइनस डी का भी मान दिया गया कितना, 12। डी का मान दिया गया है 12। आप इसे घटाइए, 771 में जब आप इसे घटाइएगा तो ये आपका कितना बचेगा, 768। ये हो जाएगा 768। तो n माइनस वन इंटू 12। ठीक है, तो आप जो है n माइनस वन को बाहर कीजिए, तो 768 बटे हो जाएगा 12। आप इसे डायरेक्ट काट सकते हैं, और नहीं तो ये 2 से भी कट सकता है। ठीक है, 2 से भी कट सकता है। आप उसे अगर आप डायरेक्ट काटिएगा, ठीक है, आप इसे अगर आप डायरेक्ट काटिएगा, ये कितना बार में कटेगा, ठीक है, ये आपका कटेगा 64 बार में शायद। ठीक है, 64 बार, 6 के 72, बर 4 के 48, हाँ 64 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 64 बार में कटेगा। तो n माइनस वन बराबर हो जाएगा 64। तो इसलिए n को आप बाहर कीजिएगा, 64 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 65। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 65। ठीक है, तो वीडियो देख लेते हैं साफ आता है कि नहीं आता है। हाँ ठीक है, तो ये आपका हो गया 65। आप लोग इसे कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, आप लोग इसे कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। फिर अगला जो प्रश्न हम लोग चलेंगे, बहुत ही गहराई से चलेंगे। ठीक है, बहुत ही गहराई से चलेंगे। जो अगला जो प्रश्न हम लोग को दिया गया है, ठीक है, अगला जो प्रश्न हम लोग को दिया गया है, हाँ अगला जो प्रश्न दिया गया है, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है वीवीआई है, समझे ना। ये क्वेश्चन जो 13 नंबर का है, क्वेश्चन क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, अंतर इतना बार एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो 100 पदों का कहता है अंतर। ठीक है, इसको हम पहले भी एक वीडियो में बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है 3 अंकों वाली संख्या कितने अंक 7 से विभाजित हो सकती है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि वैसा कौन सी संख्या है जो 3 से भी पूरा पूरा विभाजित हो सकती है और 7 से भी पूरा पूरा विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो वो 3 अंक की संख्या मुझे बताना। जैसे मानकर चलिए हो गया हमारे पास 124। ठीक है, तो फिर हो गया 125। जैसे ये 3 अंक 128, 3 अंक की संख्या है ना। तो सबसे पहले आपको छोटी संख्या खोजना है, उसके बाद हमको बड़ी संख्या खोजना है। तो सबसे पहले इसमें छोटी संख्या आप लोग खोजिए। ठीक है, छोटी संख्या आप लोग खोजिए क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे बताने का हम प्रयास करेंगे। तो मेरे हिसाब से देखिए जो आ जाएगा, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वीवीआई है। ठीक है, ये हम दावा के साथ कहते हैं कि मेरे गांव से जितने भी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उनसे ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आप लिख लीजिए। अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है, शेयर कीजिए और कमेंट में आप लोग मुझे यस लिखिए। और ये भी लिखिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वीवीआई है, आप लोग को सिर्फ कॉपी में से नोट कीजिए। ठीक है, आप लोग कॉपी में से नोट कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम लिख इसको जब निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि माना की, ठीक है, चूंकि माना कि 3 अंकों वाली, ठीक है, 3 अंकों की सबसे सबसे छोटी सी सबसे 3 चूंकि माना कि 3 अंकों की सबसे छोटी सी संख्या, ठीक है, छोटी सी संख्या 105 होती है। क्या होती है, 105 होती है। ये 3 से भी कर सकता है और 7 से भी कर सकता है। तथा इसमें लिखेंगे तथा 7 से, ठीक है, 7 से विभाजित होने वाली सबसे
सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, ठीक है। तो छोटी हमें पता चल गया, तो जो आप लास्ट में जो लीजिएगा ना, सबसे लास्ट का जो आप लोग लीजिएगा, तो वो आपका हो जाएगा कितना, 994, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, 994 पद, ठीक है। तो 994 पद। तो आप इसका जो है ना एपी बनाइए, ठीक है। एपी बराबर देखिए हो जाएगा मेरे पास कितना, 105, ठीक है। 105, 105 फिर 7 को जोड़िए 112, 112 फिर 7 को जोड़िए 119, उसी तरह 7 को जोड़ते हैं तो डॉट 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 मेरा कितना आ जाएगा, 994 पद, ठीक है। 994 पद तक आ जाएगा, ठीक है। जब 994 पद तक आ गया तो आप इसका जो है ना, अब यहाँ से इसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम बार बार कहते हैं किसी एपी को निकालते हैं तो सबसे पहले जो है ना प्रथम पद निकालना हम लोग को अनिवार्य है। तो यहाँ हो जाएगा प्रथम पद, क्या हो जाएगा, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर मेरा हो जाएगा 105, ठीक है। फिर इसलिए हो जाएगा सार्वंतर, क्या हो जाएगा, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर फार्मूला ये हो गया 112, ठीक। 112 में से 105 को घटाइए तो डी बराबर कितना निकलेगा, ठीक है। डी बराबर कितना निकलेगा ये आप लोग बताइए, ठीक है। डी बराबर कितना निकलेगा, 7 निकल जाएगा, ठीक है। डी बराबर हो गया 7। जब डी बराबर 7 हो गया तो हमारे पास जो अंतिम पद कितना है, तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि अंतिम पद, क्या लिखेंगे, अंतिम पद, अंतिम पद कितना है, 994 है, 994। इसी को आप लोग जो है ना ए एन मानिए, तो 994, ठीक है, 994। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं सूत्र से, किसे, सूत्र से भी लगा सकते हैं। इसका जो फार्मूला है, इसका जो फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका ये फार्मूला है। तो अब यहाँ देखिए सब का मान दिया गया है, ये ए एन का भी मान दिया गया है, ये डी का भी मान दिया गया है, और ये ए का भी मान दिया गया है। तो ए एन का मान हो जाएगा कितना, 994, अब बराबर ए का मान है 105, 105 प्लस एन का तो मान कुछ नहीं, माइनस डी का मान जो दिया गया है कितना, 7 दिया गया है। तो आप इसे घटाइए, ठीक है। ये प्लस में, ये माइनस में चला जाएगा, तो 994 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान जो 7 जा रहा है। तो आप लोग इसे घटाइए, 994 में 105 को जब आप घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 889। घटा लीजिए आप यहाँ पे, तो 994 में 105 को घटाइए तो 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया, तो 9 8, ये 8, ठीक है। 800 कितना हो गया, 89, ये 889, तो ये फिर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो आप n माइनस 1 को बाहर कीजिए, n माइनस 1 को बाहर हो गया 889/7। इसे आप डायरेक्ट 7 से जब काटिएगा ना, 7 से जब काटिएगा तो ये आपका कट जाएगा, 7 1 का 7, फिर 7 2 14, 7 7 7, हाँ, ये आपका कट जाएगा 127 बार में, ठीक है, 7 7 49। तो हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 107, ठीक है। तो n को बाहर कीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस 127, तो ये बराबर हो गया आपका 128। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। अगर वीडियो आप देख लेते हैं साफ आता है, नहीं आता है, हाँ स्ट्रेट आ रहा है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। अगर मैथ आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखो बाबू, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो को शूट करने में, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है VVI है, बार बार क्लास 10 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बार बार ये जो है ना क्लास 10 में क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है। आप लोग इसे कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। और कहाँ से आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में भी मुझे बताने का प्रयास कीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तो दिया गया है क्वेश्चन कौन सी, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो 4 के कितने गुणज है, 10 और 50 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो सबसे पहले हमको निकालना है वह संख्या जो 4 का क्या है, गुणज है। क्या है वो, 4 का गुणज है। क्या है, 4 का गुणज है। तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे
सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिखेंगे चूंकि माना कि 10 और ठीक है 10 और 250 के 250 के बीच में क्या बीच में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना 12 होती है। ठीक है 12 होती है और बड़ी संख्या ये दोनों के बीच में जब आएगा 248 होती है। कितना होती है 248 होती है। ठीक है 248 होती है। अब जब हम इसको बनाएंगे तो इसको हम एपी पहले सजाने का हम प्रयास करेंगे। तो एपी बराबर हो जाए कितना, आप चरका से पहरा पढ़िए 248 तक, चरका से पहरा पढ़िए 248 तक। ठीक है जब आप पढ़िएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 12, ये 16, ये 12 16, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24, डॉट डॉट कहाँ तक 248 पद यानी अंतिम पद। ठीक है ये अंतिम पद। अब ये जो हो गया तो इसी में सबसे पहले अब हम लोग क्या चुनेंगे प्रथम पद। तो चूंकि देके हम चुनेंगे प्रथम पद। क्या चुनेंगे प्रथम पद। प्रथम पद यानी ए बराबर हो गया 12। तो इसलिए देके फिर हम निकालेंगे सार्वंतर। क्या निकालेंगे सार्वंतर यानी डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर फार्मूला होता है तो ये 16 हो गया, ये 12 हो गया। पता है ना ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है। तो डी बराबर हो गया कितना 4 और अंतिम पद। ठीक है तो यहाँ हम लिख देंगे अंतिम पद। ठीक है अंतिम पद यानी एन बराबर कितना 248। ठीक है तो आप यहाँ जो है इसे सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है तो अगर हम सूत्र से चलेंगे, सूत्र से अभी हम यहाँ पे चल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सूत्र से। किससे सूत्र से। जब सूत्र से लिखेंगे तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है अब ए एन का मान देखिए हमारे पास दिया गया है कितना 248। ठीक है अब बराबर ए का मान दिया गया है 12, एन का मान पूछ नहीं -1, डी का मान दिया गया है 4, डी का मान दिया गया है 4। आप इसे घटाइए कि प्लस हो जाएगा माइनस में तो 248 माइनस 12 एन माइनस 1 इंटू ये 4। आप इसे घटाइए 248 में 12 घटाइए। ठीक है 248 में आप लोग 12 को घटाइए। ठीक है 248 में आप लोग 12 घटाइए तो ये आपका बच जाएगा कितना 8 में 2 गया तो 6, 236। ठीक है तो n माइनस 1 ये हो जाएगा 4। तो आप n माइनस 1 को बाहर कीजिए तो 236/4। आप इसे 2 से भी काट सकते हैं, नहीं तो इसे हम डायरेक्ट 4 से भी इसको हम काट सकते हैं। ठीक है तो डायरेक्ट आप इसे 2 से भी काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 236/4। तो आप इसे 2 से भी काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 4 से भी आप काट सकते हैं। तो ये आपका कट जाएगा कितना 59 बार में। कितना कट जाएगा 59 बार में। तो फिर n माइनस 1 बराबर हो गया 59, n को आप बाहर कीजिए। ठीक है तो 59 प्लस 1 ये आपका हो गया 60। ठीक है यही आपका आंसर हुआ। ठीक है कितना क्वेश्चन इजी है, कितना क्वेश्चन ये इजी है। आप लोग समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखें, क्योंकि देखिए बार बार मुझे जो है ना वीडियो जब बन रहा है तो देखना पड़ता है कहीं मोबाइल ऑफ ना हो जाए। ठीक है इसीलिए हमको देखना पड़ता है। तो फिर ये जो है ये हो गया आपका आंसर। ठीक है आप इसे निकालिए। फिर अगला जो प्रश्न है इसमें दिया गया है, अगला जो प्रश्न दिया गया है वो बहुत ही बेहतर और लाजवाब प्रश्न है। ठीक है तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जब ये नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है ये क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी हम करते हैं VVI। ठीक है ये भी क्वेश्चन है VVI। इसमें 2 समांतर श्रेणी है तो एनवा पद पूछ रहा है। ठीक है एनवा पद को हमको बराबर करना है तो ये इसको पहला मानेंगे, इसको हम दूसरा मानेंगे। ठीक है तो सबसे पहला जो हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहला जो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो पहला जो हम लिखेंगे प्रथम एपी। क्या लिखेंगे यानी प्रथम एपी। क्या लिखेंगे प्रथम एपी। ठीक है प्रथम एपी से। तो प्रथम एपी मेरा कितना है 63। ठीक है 63, 65 और 67 डॉट डॉट नहीं ना है।
तो इसको आप लिखिए, चूंकि प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी कि ए बराबर मेरा हो जाएगा कितना, 63, ठीक है। तो निकालिए आप लोग सार्वंतर। जब हम सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर फार्मूला हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 65 और ये 63, ठीक है। तो डी बराबर ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 2, ठीक है। तो आप यहाँ सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ जो है सूत्र का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सूत्र से, किसे लिखेंगे, सूत्र से, ठीक है। तो हम लिखेंगे सूत्र से, ठीक है। तो जब हम सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन का मान हमारे पास कुछ नहीं, ए का मान दिया गया कितना, 63, ठीक है। ये 63 हो गया। एन का भी मान कुछ नहीं, -1। डी का मान हो गया कितना, 2, ठीक है। डी का मान कितना हो गया, 2, ठीक है। इसको समीकरण हम फर्स्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसको हम समीकरण क्या करते हैं, फर्स्ट, ठीक है। अब हम लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। इसका तो काम हम खत्म कर दिए। अब उसी तरह से हम चलते हैं इस पे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे दूसरी एपी, ठीक है, यानी दूसरा एपी। क्या लिखेंगे, दूसरा एपी से, दूसरा एपी से, या फिर दूसरी एपी से, ठीक है, दूसरी एपी से। दूसरी एपी जब हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये फिर 10, ये फिर 7। तो इसमें भी हम वैसे ही चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद यानी ए बराबर हो गया कितना, 3। फिर उसके बाद निकालेंगे सार्वंतर, क्या निकालेंगे, सार्वंतर यानी डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो डी बराबर फार्मूला हो जाएगा 10 माइनस 3, तो डी बराबर 7। तो डी बराबर जब 7 हो गया, तो आप यहाँ भी इसमें जो है ना सूत्र आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन का तो मान कुछ नहीं, तो फिर ए प्लस ए का मान दिया गया है, ठीक है। ए का मान दिया गया कितना, ए का मान दिया गया है 3, ए का मान दिया गया है 3। 3 प्लस एन का मान कुछ नहीं, -1। डी का मान दिया गया है 7। ये आपका समीकरण सेकेंड या फिर केस नंबर 2। उसके बाद कहता है दोनों को बराबर करना है। क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो जब दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो लिखेंगे nवें पद से, किसमें, nवां पद से, nवां पद से। फिर इसलिए हो जाएगा यहाँ nवां पद से जब लिखेंगे तो इसलिए हो जाएगा ए एन, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ भी लिखिए, इधर भी, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी। अगर हम बराबर करेंगे तब उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ए एन का तो मान हमारे पास कुछ नहीं है, ए एन का मान तो कुछ नहीं है। जब ए एन का मान हमारे पास कुछ नहीं है, एन एन हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। एक मिनट रुकिए, ठीक है, इसको बढ़िया से हमको थोड़ा लिखने दीजिए। जगह जो है ना अति हो रहा है, जगह जो है वो अति हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। तो एनवां पद से हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एनवां पद से, ठीक है, एनवां पद। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन एन को हम कैंसिल कर देते हैं। तो ए का मान देखिए दिया गया है, ए का मान पहले इसमें आइए, ये देखिए दिया गया है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे दिया गया है, ये जो है यहाँ पे दिया गया है, समझे। ये हो गया 63, सब चीज यही है। एन माइनस 1 वही हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। तो बराबर इसमें भी हो जाएगा कितना, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो आप इसे गुना कीजिए, ये हो जाएगा 63, 2 गुना एन, 2n माइनस 2, ये बराबर। फिर हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 प्लस 7 गुना एन, 7n माइनस 7, ठीक है। तो -7, तो प्लस माइनस 61, 63 में से जब 2 को घटाइएगा, ये आपका 61 प्लस 2n। उसी तरह से आप इसको जब घटाइएगा, आप इसमें घटाइए, ठीक है। ये हो जाएगा -4n और ये हो जाएगा आपका 7n। तो फिर जो है एक उधर एक इधर लीजिए,
तो 7n इधर आ गया, ये हो गया 2n, ये 61, ये माइनस था, ये हो गया प्लस, ठीक है। ये माइनस था तो ये हो गया आपका प्लस, समझे ना, ये हो गया प्लस, ठीक है। ये आपका हो गया 61। तो अब इसे हम लेते हैं 7 में से 2n घटाइएगा तो 5n, 61 4 कितना हो गया 65। तो आप n को बाहर कीजिए तो 65 में से 5, ये हो गया 13। तो n बराबर कितना हो गया 13, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ, ये जो है आंसर हुआ, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत ही लाजवाब है। तीसरा पद 16 है, सातवां पद 12 है, उसका जो है ना मान निकालना है, उसका जो है मान निकालना है, ठीक है। ये भी उसी तरह से बनेगा, ठीक है, ये भी उसी तरह से बनेगा। तो आप लोग बनाइए, ठीक, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हम जो है देखते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम भी देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम भी देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कहता है, अधिक है, तो वह एपी ज्ञात जिसका तीसरा पद 16, 17वां पद 5वां, तो 12 पद क्या है अधिक है, 12 पद क्या है अधिक है, समझे ना, 12 पद अधिक है। तो सबसे जो पहले हम लोग निकालेंगे तीसरा पद बराबर 16, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा पद बराबर 16, ठीक है। इसे आप n मानिए, n बराबर हो जाएगा 3, आइए पद में 16, ठीक है। तो आप यहाँ सूत्र लगाइए, तो सूत्र से हो जाएगा ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन का मान तो कुछ नहीं है, ए का भी मान कुछ नहीं, एन का मान हमारे पास 3 है माइनस 1, और डी का भी मान कुछ नहीं, इसके सीधा हम 16। तो ये a प्लस 2 गुना डी बराबर 16, ठीक है, बराबर 16। इसको आप जब गुना कीजिएगा, इसको आप जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 16। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, ये आपका क्या हो गया समीकरण फर्स्ट, समझे ना, ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। अब उसी तरह से कहता है कौन सी, सातवां पद पांचवें पद से कितना है अधिक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुनः देके, पुनः देके हम लिख सकते हैं, पुनः देके हम लिखेंगे सातवां पद, क्या लिखेंगे, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, 12 क्या है अधिक है, 12 अधिक है। तो इसको हम n बराबर 7 मान सकते हैं, इसको भी हम n बराबर 5 लिख सकते हैं, ये 12 जो है अधिक जाहिर है, ठीक है, 12 जो है अधिक जाहिर है। तो यहाँ पे हम अलग अलग तोड़ें कि एक के मिला के हम तोड़ दें, ठीक है, हम एक के मिला के तोड़ते हैं, दोनों का फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इंटू जो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ए एन का तो मान हमारे कुछ नहीं, इसको हम कैंसिल कर दिए, ए का भी मान हमारे पास तो कुछ नहीं दिया गया है, ये हो गया ए, ठीक है। एन का मान तो कितना 7 दिया गया माइनस 1, डी का भी मान कुछ नहीं, तो फिर बराबर में ए का भी मान कुछ नहीं, एन का मान इसमें कितना है अब 5, ठीक है। तो 5 माइनस 1, डी में भी कुछ नहीं, तो ये 12 पद अधिक जा रहा है। तो आप इसे घटाइए, ए प्लस इसको हो जाएगा 6 गुना डी, अब बराबर हो जाएगा ए प्लस 4 गुना डी बराबर 12। तो आप इसे ए प्लस 6d बराबर ए प्लस 4d बराबर 12, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 12। जब ए का हम कैंसिल कर देते हैं तो 6d प्लस था, ये माइनस हो गया, ये 12 हो गया। तो ई जब घटेगा तो 2d बराबर 12, तो d को जब बाहर कीजिएगा 2, तो ये निकल गया 6 बार में, तो d बराबर हो गया 6, ठीक है, d बराबर हो गया 6। अब हम लिख देंगे d का मान, ठीक है, अब हम लिख देंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट रखने पर फर्स्ट क्या है a प्लस 2d बराबर 16 है, तो a प्लस 2, d का मान देखिए यहाँ 6 आया है, 6 बराबर 16, ये हो जाएगा a प्लस 12 बराबर 16, तो a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12, तो a बराबर हो गया 4, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है, यही आपका क्या हुआ राइट आंसर हुआ।
उसके बाद फिर हम मिलते हैं अगला प्रश्न में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत दे आई है, फिर हम मिलते हैं अगला प्रश्न में। अगला जो दिया गया है ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है। ये अंतिम पद मानना है, इसको एन मानना है, इसको ए एन मानना है, इसको अंतिम पद मानना है, ठीक है। इसको क्या मानना है, एन मानना है, इसको अंतिम पद मानना है। इसमें जो है ना ये सूत्र लगाइएगा आप लोग, खाली हम सूत्र बता देते हैं। तो सूत्र से ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सब निकालते थे। अब इसमें से ये सूत्र लगेगा, ए एन बराबर हो जाएगा ये ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग लगाइए, ठीक है। इसको मानिएगा आप लोग ए एन हो गया 253 और एन बराबर हो गया कितना 20। ए का मान हो गया कितना, ए का मान हो गया 3 और डी का मान हो जाएगा -5, ठीक है। आप लोग इसे निकालिए, ठीक है। इतना सा हम आप लोग को बता दिए, ठीक है। इतना सा हम आप लोग को बता दिए। कमेंट पे ये हिसाब मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सीधा देखिए अंतिम पद मानना है कितना 253 और एन आपको मानना है 20। ए बराबर हो गया 3, डी बराबर हो जाएगा -5, ठीक है। तो अंतिम पद का जो सूत्र होता है अंतिम पद, ठीक है, तो हो जाएगा ए एन बराबर तो ए एन प्लस -1 इंटू डी, ठीक है। इसे आप तोड़ दीजिएगा यही सूत्र पे, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर हम आप लोग को वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये रहा आप लोग का होम वर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसका जो है ना मुझे कमेंट पे बताने का मुझे प्रयास कीजिएगा। नहीं होगा तो मुझे हम बता देंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत क्वेश्चन वीवीआई है, समझे ना। बहुत क्वेश्चन जो है ये वीवीआई है 18 नंबर का। किसी एपी का, समझे ना, 18 नंबर जो है कहता है किसी एपी का चौथे पद, समझे ना, किसी एपी का चौथे पद। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है किसी एपी का चौथे और आठवें पदों का योग कितना है और छठे इतना पदों का योग कितना है। तो इसका प्रथम 3 पद निकालना है। तो सबसे पहले हमको इसमें ए और डी का मान जब निकल जाएगा तो प्रथम पद भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रथम पद भी हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बनाइए, सबसे पहले देखिए इसको लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। एक बार मोबाइल देख लेते हैं, कहीं हीट कारण से बंद हो जाता है, ठीक है। अभी तो हुआ नहीं है, ठीक है। माता सरस्वती का कृपा है, अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। बहुत में लगता है बउआ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करो, ठीक है। मुझे भी सपोर्ट करो ताकि हम अपना गरीबी को दूर कर सकते हैं। बहुत स्थिति मेरा खराब है बाबू, समझ गया ना। तो फिर हम चलते हैं, फिर हम पहला प्रश्न चलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, चूंकि देके लिखेंगे चौथे आठवें पदों का योग कितना है। तो हम लिख सकते हैं n बराबर 4, ठीक है। n बराबर 4 और फिर n बराबर 8। कि पदों का योग कितना है, पदों का योग कितना है 24। तो सूत्र लगाइए आप ये लोग यहाँ से। तो सूत्र से हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो योग पूछ रहा है तो प्लस, तो फिर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी, इंटू डी। उसके बाद ए एन का तो मान तो कुछ नहीं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ए प्लस, ठीक है, एन का मान 4, 4 माइनस 1 ये डी, ये प्लस ए का भी मान कुछ नहीं, एन का मान है 8, ठीक है, 8 माइनस 1 डी का भी मान कुछ नहीं, इन दोनों का योग कितना है 24 है, ठीक है। तो हो जाएगा ए प्लस, इसको जब गुना कीजिएगा तो ये आपका 3D, ठीक है, अब प्लस हो जाएगा फिर ए प्लस ये हो जाएगा 7 गुना डी बराबर 24, ठीक है। तो इसे जो आप जोड़िएगा ए एक जब जोड़िएगा तो ये 2a हो जाएगा, ये 3D है और ये 7D है। जब इसे जोड़िएगा ये आपका हो जाएगा कितना 10D बराबर 44। समीकरण 24, समीकरण फर्स्ट या केस नंबर 1। अरे 3 हुआ, 7 को जोड़िए, ठीक है, 7 3 10, 10D हो गया, ठीक है। 10D यहाँ बीच में जोड़ना है, 10D हो गया। अब हम चलते हैं पुनः, अब हम चलते हैं पुनः उसी तरह से छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। तो छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। तो छठे, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं
n बराबर कितना 6, n बराबर 6, ठीक है। और 10वें पद, ठीक है, 10वें पद का योग, 10वें पद का योग कितना दिया गया है 44। तो आप भी यहाँ पे इसे सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो एन का मान एक ही हो जाएगा और ये एन का मान एक हो जाएगा। तो ए एन एन हम कैंसिल कर दिए, ए का भी मान कुछ नहीं, एन का मान एक 6 माइनस 1 गुना ये डी, फिर हो जाएगा ए, एन का मान आप ये लगाइए 10, ठीक है। तो 10 माइनस 1 और डी का भी मान कुछ नहीं, इन लोग का 44 जा रहा है। अब इसको हम यहाँ लाते हैं, तो ए हो गया, ए प्लस आपका 5 गुना डी हो जाएगा, फिर बराबर में हो जाएगा ना, फिर प्लस में, समझे ना, फिर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कितना ए प्लस, ठीक है, ए प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा बराबर, ठीक है, यहाँ क्या चला जाएगा बराबर जाए ना, तो यहाँ जा रहा है बराबर, ठीक है। फिर ए प्लस ये आपका हो जाएगा कितना 9 गुना डी बराबर 44, ठीक है, बराबर 44। ए को जोड़िए, ये 2a, ये हो जाएगा 9 5 14 डी बराबर 44, समीकरण सेकेंड, ठीक है, समीकरण ये हो गया सेकेंड। तब यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा, ठीक है, फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो घटाने पर जब हम लिखेंगे ये हो जाएगा 2a प्लस 10d बराबर 24 और 2a प्लस 14d बराबर 44, ठीक है। माइनस माइनस ये खत्म, ये घटेगा तो माइनस 4d, ये हो जाएगा माइनस 20, ठीक है। तो माइनस माइनस खत्म, तो 4d बराबर 20। तो हम d को अगर बाहर करते हैं 20/4, 4 पंचे 20, तो d बराबर कितना हो गया 5, ठीक है, d बराबर कितना हो गया 5, ठीक है, d बराबर कितना हो गया 5। अब d का मान लिखिए, ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे चूंकि d का मान, ठीक है, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है 2a प्लस 10d बराबर 24, ठीक है, बराबर 24। तो 2, ठीक है, 2a हो जाएगा 10 गुना 5 बराबर 24, तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 50 बराबर 24। तो 2a, तो 24 में से 50 को घटा दीजिए, तो ये बच जाएगा आपका 26, ठीक है। तो ये a को बाहर कीजिए, 26/2, ये हो गया 13, a बराबर हो गया 13, ठीक है, a बराबर कितना हो गया 13। जब a बराबर 13 हो गया, इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा की करते हैं, इसे हम ऊपर करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसे हम ऊपर कर दिए। अब इसी में से जो है ना कहता की है, इसी में से प्रथम 3 पद निकालना है, ठीक है। तो प्रथम क्या निकालना है 3 पद, तो यहाँ दे चूंकि देकर लिखेंगे प्रथम 3 पद। तो प्रथम 3 पद हो जाएगा ए बराबर देखिए -13 दिया गया है, माइनस कितना हो जाएगा 13, ठीक है, -13, ठीक है। तो फिर a1 बराबर हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा a प्लस 1d, ठीक है, a प्लस 1d, a का मान -13 और प्लस 1, d का मान कितना दिया गया है 5, ठीक है। तो -13 प्लस 5 ये हो गया -8, ठीक है। फिर a3 बराबर a प्लस 2d, ठीक है, a का मान हो गया -13, 2 गुना ये हो गया कितना d का मान 5, ठीक है। तो -13 और 5 दूनी 10, तो -3, ठीक है, -3। तो यहाँ हम ए भी बराबर लिख सकते हैं -13 -8 -3 डॉट डॉट इत्यादि, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हुआ। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है बहुत क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, समझे ना, ये क्वेश्चन जो है बहुत क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। तो की कहता है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ करता है,
तो प्रत्येक वर्ष में 200 रुपया की वृद्धि प्राप्त होती है, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया होगा। VVI ये क्वेश्चन है, समझे ना, VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, समझे ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, चूंकि माना कि सुभाष का, क्या लिखेंगे, सुभाष का, ठीक है, सुभाष का मासिक वेतन, क्या लिखेंगे, मासिक वेतन, ठीक है, मासिक वेतन कितना है, 5,000 है, कितना है, 5,000 है। अब फिर कहता है कि प्रत्येक वर्ष में वेतन की वृद्धि कितना होता है, 200, प्रत्येक वर्ष में वेतन की वृद्धि कितना होता है, 200। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रत्येक वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक वर्ष में वेतन की वृद्धि, ठीक है, वेतन की वृद्धि, तो वृद्धि कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। अब देखिए जब 200 हुआ, जब कहने का मतलब कौन सी है कि 500 रुपया हम महीना कमा रहे हैं, ठीक है, एक महीना हम 500 कमा रहे हैं, और धीरे धीरे मेरा वेतन जो है वो वृद्धि होते चला गया, ठीक है। तो ये 5,000 से 200 हो गया, तो आप इसका यहाँ से हम AP बनाएंगे, तो AP बराबर हो जाएगा कितना, 5,000 हमारे पास पहले था, तो 5,000 में 200 को फिर जोड़िएगा, तो ये 5200 हो जाएगा, फिर जब 200 को जोड़िएगा ये 5400 हो जाएगा, ठीक है। डॉट 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 कहाँ, 7,000 तक, 7,000 तक, ठीक है, 7,000 पद तक, ठीक है, 7,000 पद तक। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट लिखो बाबू, विशाल कमेंट लिखो अगर समझ में आ रहा है तो ये वीडियो। तो फिर ये क्वेश्चन जो था ऐसे था कि 500 रुपया महीना मान के चलो, विशाल 500 रुपया महीना कमाता था, और धीरे धीरे उसका वेतन में वृद्धि हो गया, कितना, 200 रुपया का वृद्धि हो गया। ये विशाल तो खुश हो गया, विशाल खुश हो गया कि हर एक महीना जो है 200 रुपया का रिचार्ज मेरा फ्री हो गया, समझा था। तो वही हुआ, बढ़ते चला गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद यानी A बराबर मेरा कितना, 5,000, ठीक है। तो इसलिए सार्वंतर क्या लिखेंगे, सार्वंतर यानी D बराबर A2 माइनस A1। तो D बराबर ये फिर हो जाएगा मेरा 5200, और ये 5,000, ठीक है। तो D बराबर ये 200, ठीक है, ये निकल गया D बराबर 200, ठीक है, D बराबर कितना निकल गया, 200। अब उसके बाद अंतिम पद मेरा दिया गया है, ठीक है, अंतिम पद यानी AN बराबर मेरा दिया है कितना, 7,000, ठीक है। जब AN हमारा 7,000 दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे सूत्र का भी प्रयोग अब हम कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से, किससे लिखेंगे, सूत्र से। जब हम सूत्र से लिखेंगे तब हम यहाँ दे सकते हैं AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। AN का मान ये रहा, D का मान ये रहा, और A का मान ये रहा, ठीक है। इसे लगाइए, AN का मान हो गया कितना, 7,000, A का मान कितना, 5,000, और प्लस N का मान कुछ नहीं, -1, D का मान 200, जो कि उसका वृद्धि हुआ था, ठीक है, घटाक भी वही आया। उसके बाद आप इसे घटाइए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2,000, ठीक है, N माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 200, समझे ना। तो ये N माइनस 1 को बाहर कीजिए, तो 2,000 बटे 200, 0 0 0 खत्म हो गया, तो 20 बटे 2, इसको जब काटिएगा ये 11 होगा, ठीक है, नहीं ये 10 होगा, ये कितना होगा, 10 होगा, समझे ना, ये कितना होगा, 10 हो गया। तो फिर N माइनस 1 बराबर 10, N को आप बाहर कीजिए, 10 प्लस 1, तो N बराबर हो गया कितना, 11, ठीक है, N बराबर हो गया 11। तब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1995 में अब प्लस जो है 11 वर्ष जोड़िएगा, ये आपका हो जाएगा 2006 वर्ष। तब हम लिख सकते हैं, अतः सुभाष का, ठीक है, सुभाष का 2006 में 7,000 का मासिक होगा, मासिक होगा। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। जो सारा क्वेश्चन हम क्या किए हैं, 5.2 का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर ये हिसाब समझ में आ रहा है तो यस लिखो कमेंट में बाबू, ठीक है, यस लिखो, मुझे भी सपोर्ट करो ताकि हम अपना गरीबी को सुधार सकें, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है हलवा है, ये क्वेश्चन है हलवा है।
आप लोग का रहा होमवर्क, ठीक है, आप लोग का रहा होमवर्क यानी HW। कमेंट के माध्यम से ये सवाल मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। कहता है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया, यानी प्रथम सप्ताह आप लोग बनाइएगा, यानी प्रथम सप्ताह क्या लिखेंगे, प्रथम सप्ताह 50 रुपया का वो वृद्धि हुआ, ठीक है, 50 रुपया का वृद्धि हुआ। 50 रुपया शायद नहीं, क्वेश्चन ये गलत हो रहा है। 50 रुपया नहीं होगा, टाइपिंग में क्वेश्चन क्या है 20 हो रहा है। 50 रुपया नहीं होगा, 5 रुपया होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है ना 5 रुपया होगा, समझे ना, यहाँ पे 5 रुपया होगा। अगर 50 दिया गया तो 50 सब बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इतना रुपया का जो है ना वृद्धि हो रहा है, 1.75 का जो है वृद्धि हो रहा है। किताब में दिया गया है कितना, किताब में दिया गया है कितना 5, अब वृद्धि जब हो रहा है 1.75, ठीक है, 1.75 है, समझे ना, 1.75 है। तो आप ये हो गया, अब वृद्धि ये प्लस हो गया, इसे जोड़िएगा 6.75, फिर इसमें 1.75 को जोड़ते जाइए, जोड़ते जब जाइएगा तो आप लोग का AP बन जाएगा। और लास्ट में उसे जो है ना आप लोग इसे nवां पद मानिएगा, यानी AN मानिएगा 207। जबकि टाइपिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना मिस हो गया है, समझे ना, टाइपिंग में यहाँ पे हो जाएगा 20.75 होगा, ठीक है, यहाँ पे 20.75 होगा, जो कि हिसाब ये थोड़ा टाइपिंग मिस कर दिया है। ऐसे हिसाब ठीक है, ऐसे हिसाब ये क्या है ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, ठीक है। मैथ जो है 5.2 का पूरा हम खत्म कर दिए हैं। अब पार्ट को जो है हमारा एक्सरसाइज 8.1 का आने वाला है मैथ, ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का, समझे, त्रिकोणमिति का जो है मैथ आने वाला है, वो बहुत जल्द हम लाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं, सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, ठीक है, सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, बाकी जो है आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ था ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, सभी प्रश्न को हम सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है, सही प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।